जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें। आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। उस अनंत परमात्मा का साक्षर रूप, साक्षी रूप, प्रत्यक्ष रूप ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। यह ज्ञान हमारा हम आसानी से स्वीकार कर सके, ऐसी शक्ति उनसे मांगे, उनकी प्रार्थना करें और हमारे कार्यों में कोई भी विघ्न न आए, इसलिए भगवान श्री गणेश से भी प्रार्थना करें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। आज सत्र का आरंभ हम थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास से करेंगे और फिर आगे अच्छी पूजा कौन सी है वो देखेंगे। तो हम तो हमेशा जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो श्वास ऐसे ही लेते हैं। आज हम अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उसका अभ्यास करेंगे। इसे सर्व रोग हर प्राणायाम भी कहते हैं, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। बस मुद्राएं अलग अलग होती है। नाड़ी शोधन इसलिए कहते हैं कि जैसे हमने देखा 72,000 नाड़ियों में से प्राण संचार होता है और उस प्राण को चलाने वाला ईड़ा और पिंगला के द्वारा वो हम जो श्वास लेते हैं उस प्राण को संचलन करते हैं। तो इन नाड़ियों में अगर कहीं दोष है, मतलब भावनाओं के कम ज्यादा होने के कारण प्राण के संचार में कभी कुछ कम ज्यादा हो गया तो नाड़ियों में दोष आ सकता है। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है कि जो उन्हीं सारी की सारी नाड़ियों में से प्राण को फिर से सुचारू रूप से चलने में मदद कर सकता है। तो ये एक लगने में एकदम अत्यंत सिंपल साधारण प्राणायाम है। इसका प्रचार बहुत ज्यादा हो चुका है, शायद इसलिए ऐसा लगता है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत नहीं होती, परंतु ऐसा ना करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम ये अत्यंत सुंदर, अत्यंत शक्तिशाली सर्व रोग हर प्राणायाम ऐसा उसे कहते हैं। तो हम सब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते आ रहे होंगे, अनुलोम विलोम करते आ रहे होंगे। इसी पे हम थोड़ा सा आज प्रयोग भी करेंगे, इसको और थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। तो क्या करेंगे हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम में? हम ये ऐसी हाथ की मुद्रा बनाते हैं, इस तरह से चिन्ह मुद्रा हमारी हाथ में रहेगी। घुटने पे जंघा पे ऐसे हाथ रख देंगे। उसके बाद ये दो उंगलियां माथे पे, अंगूठा दाई नासिका पे और ये दो उंगलियां बाई नासिका से, इस तरह से हम रखेंगे। नासिकाओं को दोनों को दबाना नहीं है, नहीं तो श्वास नहीं ले पाएंगे। तो ये दो उंगलियां यहाँ पे रखें, इनको हल्का सा इन नासिकों पे रखें। दोनों नासिकाओं से श्वास लें और राइट
नासिका को, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दे, अंगूठे से दबाए और बाई तरफ से सांस छोड़े। जिस तरफ से श्वास छोड़िए उसी से श्वास लेनी है। और दूसरी तरफ से अभी श्वास छोड़े। तो राइट साइड से श्वास चली गई, राइट साइड से फिर से श्वास ले और लेफ्ट से छोड़े। ये ध्यान में रखें, जिस तरफ से श्वास लेते हैं उसकी दूसरी तरफ से श्वास छोड़ते हैं, और जिस तरफ से श्वास छोड़ते हैं उसी तरफ से श्वास ली जाती है। ये प्रयोग चालू रखें एकदम सहजता से। जैसे हमारी श्वास आती है जाती है, उसको नियंत्रण नहीं करना है, कितनी लंबी श्वास लेनी है कितनी छोटी लेनी है, ऐसा नहीं। जो सहजता से कर सकते हैं इसे। चालू रखें। एक साइड से श्वास लें, दूसरी से छोड़ें। जिधर से श्वास छोड़िए उधर से फिर से लें। एकदम आराम से अपनी गति से करें, कोई जल्दी नहीं है। अब ये करते करते श्वास की गति को देखें। फिर से बता रहा हूं, उसे नियंत्रण नहीं करें, बस देखें कितनी स्पीड से आ रही है। अभी श्वास के मार्ग को भी देखें। जो हमें पता है, छाती के सामने से जैसे एक कोई कण वहां से निकल रहा है, उत्पन्न हो रहा है। उस कण को देखे कहाँ से आता है। छाती के सामने से निकलकर नासिका के अग्रभाग तक, ऊपर अंदर, गले में, ऐसा करते करते छाती में आ जाता है। वहीं पे वो विलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब दूसरा कण निकलता है और वो छाती के अंदर से बाहर की तरफ आता है, दूसरी नासिका से बाहर जाके वो भी नष्ट हो जाता है। वहां से और एक कण निकलता है, उसी नासिका से अंदर आता है जिस तरफ से अभी गया था। अंदर हृदय में आता है, वहां नष्ट हो जाता है। फिर दूसरा कण निकलता है, छाती से, गले से, नासिका के ऊपर के भाग से, नासिका के अग्र भाग से लेकर छाती तक। ऐसे ही इस श्वास के प्रवाह को देखिए। एक नासिका से श्वास अंदर आती है, दूसरे से जाती है, दूसरे से फिर से अंदर आती है, पहले से बाहर करती है। अब श्वास के साथ अपने प्रिय मंत्र को भी जोड़ दें। अपने मंत्र के दो भाग करें। यदि ओम नमः शिवाय है तो आने वाली श्वास के साथ ओम, जाने वाली श्वास के साथ नमः शिवाय। एक नासिका से श्वास लेंगे,
मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास जब अंदर आके रुक जाती है और जब बाहर जाना शुरू करते हैं तो दूसरी नासिका से श्वास छोड़े, छोड़ते छोड़ते नमः शिवाय का जप करें। दूसरी नासिका से फिर से जब श्वास लेंगे फिर से ओम कहें, मन ही मन। मुंह बंद रहेगा और फिर पहले नासिका से छोड़े, ओम नमः शिवाय का उच्चारण। अपने आराध्य का जो भी आपका मंत्र है उसको ऐसे ही दो भागों में विभाजित करें और मंत्र के साथ श्वास लेते रहें। चालू रखें। श्वास के ऊपर ध्यान भी रखें और मंत्र भी कहें। श्वास चालू रखें, हाथ छोड़ दें। दोनों हथेलियां आसमान की ओर घुटने पे। श्वास के ऊपर वैसा ही ध्यान दें। विश्राम करें। शांत बैठें। अपनी मन की अवस्था को देखें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं।
और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इसके साथ कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, और इसका अभ्यास ये आप अपनी तरह से कर सकते हैं, आपको जैसे उचित लगे वैसे। हम बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो थोड़ा और ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कल शिव जी की, वशिष्ठ ऋषि को जो शिव जी ने उपदेश किया था वो देख रहे थे। और शिव जी बता रहे थे कि वशिष्ठ, ये अलग अलग तरह के लोग पूजाएं करते हैं, उससे श्रेष्ठ पूजा ये आत्म पूजा है, आत्मदेव की पूजा है। अब ये पूजा कैसे की जाए, उसमें कौन सा सामग्री है, इसके ऊपर उन्होंने कहा, और बड़ी सुंदर बात कही है। ये पूजा ना हम नित्य रूप से करते रहे। वास्तविक देखा जाए तो ये हमारा आचरण ही वो पूजा है। तो जब भी गलत आचरण होने लगे तो विचार करें, क्या इस तरह से हमें पूजा करनी है? क्या हम ऐसे पूजा करेंगे शिव जी की? इसका ध्यान रखें। बोधः साम्यं शम इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च शिवं चिन्मात्रममलं पूज्यं पूज्य विदो विदुः। क्या क्या है? बोध, साम्यम, शम। हाँ, तो ये इसमें सबसे श्रेष्ठ सामग्री है। आत्मबुद्धि शम, सभी में प्रेम, सभी सभी में हम अपने को ही देखें, और विवेक का ज्ञान, बोध, ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प है उसके। शम बोधादि पुष्पैर्देव आत्मा यदर्चते। इससे जिस जिस आत्मा की जैसे पूजा अगर की जाए, यद अर्चते तत्तु देवार्चनम विद्धि ना आकार अर्चनम अर्चनम। इसी को जानिए कि ये पूजा है। तत्तु देवार्चनम विधि, यही ईश्वर की पूजा है, ऐसा समझे। और जो मूर्ति पूजा है, बाकी पूजा है, उसको पूजा मत समझिए। मैंने कल जैसे कहा था, फिर से सावध कर दूंगा, ये श्रेष्ठ ज्ञानियों के लिए है, और मूर्ति पूजा का महत्व है। हम डायरेक्टली उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते कि सम बोध के द्वारा हम ईश्वर की पूजा कर सके। हालांकि अभ्यास करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि वो छोड़ दे। दोनों तरह की पूजाएं आवश्यक है। इसमें बस ये बता रहे हैं कि जो हम बड़ा सा आडंबर रचते हैं, हम ये सब कुछ कर्म कांड करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, काफी सारी बड़ी बड़ी पूजाएं करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मन की शांति नहीं रहेगी। एक दूसरे पे गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, पूजा में भी वही चलते रहता है। तो उस पूजा का अर्थ क्या हो? इसीलिए ये दोनों मिलके पूजा हो जानी चाहिए, कि मन की शांति रहे, सभी के लिए प्रेम रहे, सभी को एक जैसे ही देखे, विवेक का ज्ञान हो, और उसके साथ फिर मूर्ति पूजा हो, तो वो हो जाएगी पूजा। अपने आप की भी ध्यान से जब पूजा करते हैं, वो भी पूजा है। कई बार मूर्ति सामने नहीं रहती, हम आचरण में, व्यवहार में, जॉब पे हैं, घर में किसी के साथ बातें कर रहे हैं, उस समय भी मूर्ति सामने नहीं रहती, लेकिन वो आत्मदेव तो सब जगह है। तो अपना आचरण ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम ईश्वर की पूजा ही कर रहे हैं, और ईश्वर की पूजा करते समय
हमारे भाव एकदम शांत स्वस्थ होने चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ज्ञात ज्ञेया ही ये संतो बाल क्रीडोमपम चते आत्मा ध्यानाधृते ब्रह्मन कुर्वन्तो देव पूजन। जो ये सब जानते हैं ना, ज्ञात और ज्ञेय क्या है, ये सब जिन्होंने जान लिया है, तो वो भी कैसे करते हैं, किसी समय आत्म समाधि से बाहर आकर वो मूर्तियों की वगैरह पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या है वो, तो जैसे बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, बस आनंद के लिए साकार की पूजा की जाती है, किसी भोग की अपेक्षा से पूजा नहीं करते। हम भी घर में जब पूजा करेंगे, जो भी करेंगे, तो देखें कि इसका मुख्य उद्देश्य ये इस सारे समाज का कल्याण है, उसके लिए रहे, संकल्प हो रहे। हमारे साथ तो संकल्प होता ही है कि अपने पुत्र को, बच्चों को, सारे परिवार को, जानवरों को, घर में जो कुछ भी है वो सभी का कल्याण हो, इसलिए प्रार्थना तो होती है, संकल्प वही होता है। लेकिन साथ साथ सभी का भी कल्याण हो, ये भी रहे। फिर कहा, आत्मैव देवो भगवान शिव परम कारणम ज्ञानार्चनेन विरतम पूजनीय स सर्वदा। सर्वदा किसकी पूजा की जाए, कौन पूजनीय है, तो आत्मा ही, आत्मैव देवो भगवान शिव, आत्मा ही प्रकाशमान देव शिव है। हाँ, सारे प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम कारण स्वरूप है, वही आत्मा है। तो ज्ञान की पूजा, ज्ञान की पूजा की सामग्री के साथ उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। त्वमेत चेतनाकाश महात्मानं जीवम अव्ययम स्वभावम विधिना त्वन्यः पूज्यः पूजात्म पूजनम। त्वम एतत् चेतना आकाशम आत्मा। बस, कौन है, ये वशिष्ठ ऋषि। त्वम एतत्, ये जो है ना, ये आप ही अपने जीव को ना, ऐसा जान लीजिए क्या है। त्वम एतत् आकाशम आत्मा, उसको जानिए, ये अपना ही जीव, ये अकृत्रिम, ये ब्रह्म स्वरूप ही है। एकमात्र उसी की पूजा होनी चाहिए, आत्मा के अतिरिक्त और कोई पूजनीय है ऐसा नहीं है। तो बस आत्मा की पूजा हो, वही पूजा है, उसी की पूजा यानी पूजा है। और इसमें एक विशेष बात भी कही गई है, देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देव सदाशिवः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजये। कौन से भाव से पूजा करें, सोहम, सहा अहम। सोहम का मतलब क्या है, सहा अहम, सहा मतलब वो, अहम। वैसे इसमें एक शंका आती है, सहा मतलब ये संस्कृत में पुल्लिंगी शब्द है, और इस परमाकाश को, परमात्मा को, चैतन्य को हमेशा पुल्लिंगी नाम से ही बुलाया जाता है, ऐसा क्यों, है ना। उसका तो कुछ स्वरूप है नहीं, ना कोई लिंग है, तो फिर पुरुष क्यों। तो उसी को बस बार बार पुरुष ही कहा गया है, ऐसा भी मानते हैं। तो इसका और वो जो भाषा में, व्याकरण में जो लिंग आता है, उसका कुछ संबंध है कि नहीं है, देखना पड़ेगा क्या बात। लेकिन सहा अहम, सा अहम नहीं कहा है। हाँ, मतलब वो जो स्त्री रूप नहीं दिया है, पुरुष रूप दिया है, सहा अहम। स्त्री होती तो सा अहम होता, नहीं तो नपुंसकलिंगी होता तो तत् अहम होता, पर ऐसा नहीं, सहा अहम। तो ठीक है, देह ही मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, और उसमें जो जीव है वही सदाशिव स्वरूप देवता है। उस पर से अज्ञान का निर्माल्य, जो पुराने फूल वगैरह पड़े हैं अज्ञान रूपी, उनको हटा देना चाहिए, और सोहम सोहम से उसकी पूजा करनी चाहिए। हम जानते हैं, हमारी अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास, ये सदा सोहम का ही उच्चार उच्चार करते रहते, हम करें ना करें, लेकिन वो श्वास हमें बार बार यही बताती है, सो हम अंदर आने वाली श्वास, सो हम बाहर जाने वाली श्वास, हम, ये सतत सतत चल ही रहा है, नैसर्गिक निसर्गतः चल रहा है। तो वो श्वास हमें बार बार याद दिलाती है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, सो हम। तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, ऐसा गलती मत करो, ऐसा भी बताती है। तो इसकी पूजा करें। इसलिए जब हम ध्यान में बैठेंगे, कुछ कभी करते हैं,
या कहीं जागते हुए भी किसी भी विचार में रहें, तो भी अपने आप को बताएं कि हाँ मैं शिव हूँ, इस शिव की पूजा कर रहे हैं। तदेवास्ति यत सर्वम, ये श्लोक से ब्रह्म ही जगत है, जीव है, जीव संसार है और उसी के रूप से स्थित है, ये जैसे उन्होंने पहले कहा था। हाँ, कि ये सब कुछ क्या है, केवल ब्रह्म ही है। तो उसके बारे में महाराज वशिष्ठ ऋषि ने पूछा कि हे प्रभु, चेतनाकाश मात्रात्म यथा जगदिदम प्रभु, यथा तच्चेतनस्यैव जीवादित्वम तद उच्चताम। मुझे जरा बताइए, क्या बताइए, यह जगत कैसे उत्पन्न, जिस उपपत्ति से ये प्रकाश स्वरूप होता है और ये वहां से फिर जीव स्वरूप होता है, जिस स्वरूप को प्राप्त होता है, वो बताइए कि जो जगत आता कैसे है और फिर इसमें ये सारे जीव कहाँ से आते हैं। तो इसका वही उत्तर दिया है जो हम जानते हैं उत्पत्ति प्रकरण में, कि जब सभी बातों का, सभी पदार्थों का नाश हो जाता है, प्रलय होने पर सबके सब चले जाते हैं, बस केवल जो बचती है वो है चित्त की सत्ता। मतलब वही चित्त, वही परमात्मा, वो बचते हैं। तो ये चित्त, ये सत्ता, ये जो परमात्मा है, ये किसी पदार्थ के ऊपर नहीं। मतलब पदार्थ चले गए तो परमेश्वर चला जाएगा क्या? नहीं, पदार्थ मतलब यहाँ पे जो भी वस्तु है, प्रलय हो गया, सब खत्म हो गया, तो ये सब चले गए तो क्या परमात्मा भी चला गया? नहीं। तो ये तो हम जानते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो जगत का उदय होता है, ये सब जो दिखते हैं, ये भी केवल उसका भ्रम है, उसके कारण आता है, वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं होता है। चिद व्योमैव किलास्तिह पारा पारावार विवर्जितम सर्वत्र असंभवैच्यत्यम यत् कल्पान्ते अवशिष्यते। यहाँ पे सब कुछ जो है वो केवल एक चिदाकाश ही है। तो कल्प के अंत में भी वही रहता है और कुछ नहीं रहता, इस बात का ध्यान रहे। चिन्मात्रमेव गिरयः चिन्मात्रम जगदम्बरम चिन्मात्रम आत्मा जीवश्च चिन्मात्रम भूत संतति। चिन्मात्र ही है ये सब कुछ। क्या है? ये जो पर्वत है, हाँ, ये जगत है, ये आकाश है, आत्मा है, या जीव है, या ये सारे भूतों की परंपरा, मतलब कई सारे जीव यहाँ पे जन्म लेते हैं, ये सब केवल चिन्मात्र स्वरूप ही है, वो केवल परमेश्वर ही है। स एष देव। तो ऐसे कई बातों से उन्होंने सब बताया कि ये सब चिन्मात्र है, चिन्मात्र है, चिन्मात्र है। उसके बाद फिर हम जो ईश्वर की बात कर रहे थे, ईश्वर की पूजा की बात कर रहे थे, उसके ऊपर बताते हैं। स एष देव कथितो यः परः परमार्थतः यस्त्वं सोऽहं शेषं वा जगदेव च यो अखिलाः। हे महर्षि विश्वावशिष्ठ, जो परमार्थतः सबसे श्रेष्ठ है, मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, जो तुम्हारा, तत्पदार्थ का, मेरा और सारे जगत का जो उसका मूल है, एवं जो स्वयं परिपूर्ण है, जिसकी पूजा ज्ञान से की जाए ऐसे योग्य है, उस प्रश्न के उत्तर में मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई। तुमने जो पूछा था कि कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, तो बस सह एष देवः, वह वही देव है, इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ईश्वर ने कहा, हे वशिष्ठ, इस रीति से यह संसार एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही है, पर ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा गया है। अब उसी की पूजा करो। तद एतत् पूजनम श्रेयः तस्मात् सर्वम अवाप्यते तदेव सर्गभूः सर्वमिदं तस्मिन् व्यवस्थितम्। इसी परम देव का पूजन ये सबसे कल्याणकारी है। श्रेयः तस्मात् सर्वम अवाप्यते, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। वही सारे जगत का मूल है, आधार है, और उसी में यह सब कुछ स्थित है। ये वही है जो आदि अंत से रहित है, अद्वितीय है, अखंड है, और कोई भी साधनों से उसका, उसको गिना नहीं जा सकता। अत्यंत सतत सुख देने वाला वही देव है, और उसकी पूजा से वही सुख हमें प्राप्त होता है। प्रबुद्धस्त्व मुनि श्रेष्ठ तेनेदम तव कथ्यते।
नाति देवार्चने योग्य पुष्प धूप चयो महान। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम तो जानते हो, तुम विवेकी हो, मुख्य अधिकारी हो, तुम्हें सब विवेकों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इस आत्मदेव की पूजा के लिए बड़े बड़े अच्छे सुंदर पुष्प धूप वगैरह ये भी उसके लिए योग्य नहीं है। तो फिर क्या मूर्ति पूजा छोड़ ही दे? उसके अधिकारी कौन है, किसने करनी चाहिए? इस पर उसके अधिकारी, मूर्ति पूजा के अधिकारी बताते हैं, मतलब कि किसको मूर्ति पूजा करने का अधिकार है या कोई कर सकता है। उस पर भगवान कहते हैं, अव्युत्पत अव्युत्पत नधियो ते ही बाल पेलो चेतसः कृत्रिम आर्चामयम तेषाम देवार्चनम उदाहृतम। जो विवेक बुद्धि से संपन्न नहीं है, जिनकी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ नहीं है, इतनी तरह से प्रज्ञा उनकी तैयार नहीं है, या फिर जिनके चित्त बालकों के जैसे कोमल है, उन्हीं के लिए इस तरह से ईश्वर की पूजा का विधान किया गया है। इस वाक्य का अर्थ क्या है कि हम जो नहीं दिखता उससे मांग नहीं सकते। आत्मा से कुछ मांगो, हे भगवान, हे आत्मा मुझे कुछ दे दो, मुझे परीक्षा में पास करा दो, तो नहीं होता। मैंने उसी दिन बोला, हम उससे कोरिलेट ही नहीं कर सकते, उससे अपने आप को जोड़ ही नहीं सकते। हमें जोड़ने के लिए आकार चाहिए। हम जब मंदिर में खड़े होकर ईश्वर को देखते हैं तो उसके आंखों की तरफ देखते हैं, उसके मुंह की तरफ देखते हैं, उसके पैरों की तरफ देखते हैं, और उससे बड़ी दीनता से मांगते हैं कि मुझे परीक्षा में पास करा दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। ऐसे ऐसी बातें करते हैं। ये बातें कौन करेगा? जिसका विवेक पूरा नहीं है, या फिर जो कमजोर है, इस तरह से वो बातें करेगा। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी तो बस मेरा शरीर है, शास्त्र में कहा गया है पूजा अर्चा करिए, तो करेगा। और किसी बात की अपेक्षा नहीं, किसी भय के कारण नहीं करेगा। चाहे कितने भी संकट आ गए, वो पूजा को नहीं छोड़ेगा। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जीवन में कुछ रेगुलरली पूजा करते रहेंगे, लेकिन कुछ संकट वंकट आ गए, इधर उधर कुछ हो गया तो है, ये क्या भगवान काम का है, इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरु से तक झगड़ते हैं। कई सालों तक मैंने आपकी साधना की, आपकी प्राणायाम किया, ये किया, वो कैसे फोटो के सामने खड़े होके बात करते, कमर पे हाथ रख, और क्या मुझे ये दिया? इतने समय से रोज साधना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और मेरा प्रमोशन तक नहीं हो रहा है। इस तरह से बातें करते हैं। बिजनेस, भगवान के साथ व्यवहार रखने जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो हुआ वो सही या गलत, ऐसे लेबल हम ही लगा देते हैं। और ये जो कि हमारी बुद्धि नहीं है, जो ईश्वर ने कार्य किया है उसको हम सही या गलत का लेबल लगा के हम अपने आप को उससे ज्यादा समझदार समझते हैं, अपने आप को उससे ज्यादा होशियार समझते हैं। अगर ईश्वर ने कुछ किया या नहीं किया तो सही किया, पर नहीं नहीं नहीं, तो मैंने सोचा ना गलत है तो गलत है, और अभी ईश्वर ने करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए इसको छोड़ दो, पूजा बंद कल से, जाओ क्या करना है भगवान का देख। ईश्वर पे गुस्सा निकालते हैं। तो बातों बातों में गुस्सा ठीक है, पर पूजा वगैरह नहीं छोड़ती। अपने से गुस्सा किया जाता है ना, थोड़ा झगड़ना है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा प्रेम का झगड़ा हो, फिर से उसके पास जाना चाहिए। बच्चे नहीं क्या माँ से कैसे झगड़ते हैं और फिर जाके उसी के गोद में बैठ जाते हैं, बस वैसे ही। तो ये जो पूजा का स्वरूप कहा गया कृत्रिम पूजा, उसको बार बार यहाँ पे निम्न कहा गया है। चम बोधाद्य भावे ही पुष्पादैर्वार्चयन्ति ही मिथ्यैव कल्पितैः एवं आकारे कल्पितात्मके। ये जो छोटे बालक हैं, आत्मज्ञान के अभाव में ऐसी ही जो पूजा की जाती है, बस वो केवल प्रतिमा की पूजा करते हैं। बाकी जो ज्ञानी है वो वो ये भी करते हैं और अपने आप में ध्यान ध्यान में भी रहते हैं, आत्मदेव की पूजा करते हैं। ये जो बालक है ये आदर पूर्वक अपने संकल्प से रचित थोड़े पुष्प धूप वगैरह सब लेकर इसके ईश्वर की पूजा करते हैं और उसमें संतोष मानते हैं। इसमें भी कोई गलत नहीं, ये भी ठीक है। अपने संकल्प से रचित पदार्थों से ईश्वर की पूजा कर जिन किन्हीं उन्होंने फलों की अपेक्षा की थी, चाहे वो विमान हो, अप्सरा के साथ स्वर्ग में रहना हो,
ऐसे फल वो प्राप्त करते हैं। फिर भी ये फल किसके तुलना में निम्न है? तो जो परम पद है उसकी तुलना में स्वर्ग मिल जाएगा ये सब करने से, लेकिन परम पद के लिए आत्म ध्यान, हे ब्राह्मण, हे वशिष्ठ, ये साधारण बुद्धि के लोगों के लिए ही ये सारी पूजा की कल्पना की गई है। और आप जैसे जो अधिकारी हैं, जो उनके लिए योग्य देवार्चन है, देव की पूजा है, वो मैं कहता हूँ। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महर्षि, हम लोगों द्वारा कल्पित प्रपंच के भीतर ये जो सब कुछ दिखाई देता है, ये सब कुछ केवल मायामय ही है, और इसका आधार एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। फिर से वही बात बता रहे हैं। शिव सर्वपदातीतः सर्वसंकल्पना गीतः, न सर्वसंकल्पनातीतः सर्वसंकल्प बलितो न सर्वो न च सर्वतः, समस्त ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवताओं से तथा सारी मनोवृत्तियों से परे, उसके भी सबके परे, एवं समस्त पदों से जो जाने नहीं जाते, वह शिव ही परम देव है। और समस्त विषय भोगों के संकल्पों से ये वेष्टित, मतलब उसे जो प्रभावित है, ब्रह्मा विष्णु आदि जो रूप है, जो देव है, वे साधन से भी पूर्ण नहीं है, और सर्व सब तरह के सुख के भोगों के फलों से भी पूर्ण नहीं, क्योंकि ये सारे अवतार हुए हैं। हमने याद है, हमने कभी कहा था, ये भी सब अज्ञान के कारण है। वो ज्ञानी है, लेकिन उनका अस्तित्व अज्ञान के कारण है, ये मैंने कभी कहा। योग वशिष्ठ में ऐसा दिया था। तो उनसे जो भी मांगेंगे वो मर्यादित ही रहेगा। आत्मज्ञान की पूजा करोगे, आत्मा की साधना करोगे तो अमर्याद रहेगा। आत्मदेव तो पूजा और फल दोनों अवस्थाओं में नित्य सदा रहने वाला परमार्थ सत्य पूर्णानंद स्वभाव है। इसीलिए वही देव को देव कहने लायक है, ऐसा कहते हैं। मतलब ये बोल रहे कि ये रुद्र, शिव, विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, ये जो है ना, ये सब देव कहने जैसे नहीं है, ऐसी बात कह रहे। दिक्कालाद्य नवच्छिन्न सर्वारंभ प्रकाशकृत चिन्मात्र मूर्ति रमलो देव इत्युच्यते मुने। हे मुने, जो काल के परे है, दिशाओं के पार है, जिसका विभाग नहीं किया जा सकता, परिच्छेदों से वो शून्य है, और सभी को वो प्रकाश देता है, निर्मल चैतन्य स्वरूप है, ऐसा पर ब्रह्म ही देव कहा जाता है। और किसी को देव कहा जाए ऐसा नहीं है। ये बात भगवान शिव ने कही, महादेव ने कही। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है, और प्रश्न भी ऐसे आ सकते हैं कि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही पूजा करो, है ना। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वैः भजति माम सर्वभावेन भारत, ऐसा श्लोक है 15वें अध्याय में। तो मेरी ही पूजा करो ऐसे कह रहे हैं। तो विष्णु के अवतार वो है, यहाँ पे शिव जी की कथा बताई गई, ये कह रहे कि शिव की पूजा करो, वो कहते कि मैं पुरुष हूँ, मेरी पूजा करो। क्या करें? तो ये देखें कि ये अपनी पूजा करने के लिए नहीं कहे, उन्होंने उस तत्व को नाम दिया है शिव, उसी तत्व को नाम दिया है पुरुष, उसी तत्व को नाम दिया है श्री कृष्ण, उसी तत्व को नाम दिया है जो भी चाहिए वो। इसी नाम से वो जाने जाते हैं, अलग अलग नाम से, बट तत्व तो एक ही है। तो पूजा उसी की करने के लिए कही, और पूजा कैसे कहे करनी है, ये भी दोनों जगह एक ही बातों से बताया है ना, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ना कि कोई फूल और हार और ये और वो। तो हम अपना उत्सव मनाने के लिए बड़े बड़े हार, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल लेकर जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे गिने नहीं कि मेरा हार बड़ा है तो मेरी पूजा बड़ी होगी, मेरा हार छोटा है तो मेरी पूजा छोटी होगी, ऐसा नहीं है आवश्यक। परमेश्वर को जानिए, और उसकी पूजा कैसी करनी है ये भी जानिए। फिर भगवान ने कहा इस शरीर के बारे में कि शरीर जो भी कार्य करता है, वो तो केवल चेतना है, वही परमेश्वर, वही चेतना हमारे अंदर होती है, और उसी से सब कुछ होता है, उसी से सारा कारण होता है।
अब कभी इसमें वैराग्य वगैरह आने के बारे में, वैराग्य नहीं आया तो फिर क्या होता है, किस तरह के दुख होते हैं, इसके बारे में सब बातें बता रहे हैं। उन्होंने कहा सर्वशक्ति रूप होने पर भी वह चित शक्ति जो हमारे अंदर है, वो कहते कि मैं चित नहीं हूँ, और मैं क्या हूं, तो मैं शरीर हूँ। देखिए, जानना किसको है, उस शक्ति को ही नहीं। और वो शक्ति अपने आप को ही बताती है कि मैं नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। और फिर इस शरीर में आकर इसी के कारण अपने आप को दुख देती है, विवश हो जाती है। अपने स्वरूप का अगर स्मरण उसको करा दिया गया, तो उस शक्ति का, उस चित्त का मोह नष्ट हो जाता है। अब शरीर का त्याग कैसे होता है, उसके क्या क्या प्रकार हैं, उसके बारे में भी भगवान ने बताया। उन्होंने कहा कि जब प्राण की स्पंदन शक्ति, प्राण हमारा है, सतत चंचल है, चलते रहता है, उसका जो स्पंदन है, वाइब्रेशन पावर, वो जब किसी कारण रुक जाती है, मतलब कि हमारे शरीर में नख से लेके सर तक, पैर के नख से लेके सर तक, ये सारे जो जीव शक्ति है, ये हृदय में कहीं तो आकर रुक जाती है, और फिर उसके कारण हाथ पैर, इन सभी को वो समझ नहीं सकती। और इसके कारण, जैसे भूषण के आख्यान में बताया गया है, जो हमारा हृदय चक्र है, तो इसका भी स्पंदन रुक जाता है। और इसका स्पंदन रुक गया तो फिर सब कुछ स्थिर हो जाता है, प्राण भी चले जाते हैं, ये तेज में विलीन हो जाते हैं। हृदय में जो पद्म पत्र है, कमल पत्र है, हमने देखा था 3 लेयर एक के ऊपर एक होते हैं। तो वो अगर रुक गए तो प्राण चले गए। ये प्राणवायु का किसी के साथ संबंध नहीं होता, रुक जाता है, इसलिए यह जीव पूर्णतः मूकता, मतलब कि जैसे कुछ होगा नहीं, मर गया है, इस तरह से आ जाता है। हे ऋषिवर, रजोगुण प्रधान हमारे प्राण का स्वरूप क्या है, रजोगुण। क्यों रजोगुण है? क्योंकि चंचलता है, स्थिर शांत नहीं है। तो ये रजोगुण प्रधान जो प्राण है, इसके शांत हो जाने से ही रजोगुण से शून्य और आधार रहित हुआ मन, ये भी प्राण के ही साथ उसी के कारण में जाकर फिर उसी रूप से रहता है। तो क्या प्राण नष्ट नहीं हुआ? तो नहीं, नष्ट नहीं हुआ। जैसे किसी वृक्ष का बीज, उसका उसको निकाल के कहीं डाल दिया तो उसमें अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति होती है। बस उसको सही पानी और मिट्टी मिल जानी चाहिए, वो वापस चालू हो जाएगा। तो वैसे ही ये मन तैयार रहता है, प्राण के साथ मन नष्ट नहीं होता। प्राण नष्ट हो गए, मन उस समय के लिए बंद हो गया, ऐसा कहेंगे कि जैसे उसकी एक्टिविटी रुक जाती है, काम नहीं करेगा, लेकिन मन है, तो वो शांत हो जाता है। और बाद में जब उसको सही वातावरण मिलता है तो वो फिर से चालू हो जाता है। इसी को कहते हैं कि यह शरीर का, जीव का शरीर का त्याग है। चारों ओर से कारण समूह में विलीन हो जाने के कारण ये जो पुर्यष्टक है, ये शांत हो जाने पर यह देह निश्चेष्ट होकर गिर जाती है। यहाँ पे शरीर की मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। पुर्यष्टक के बारे में बताया। पुर्यष्टक मतलब अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषा की है। साधारणतः पंचमहाभूत, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ऐसे इनको मिला के पुर्यष्टक कहा जाता है। 8 अंग इसके कहे गए। कहीं कहीं इनके वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बातें कही गई, लेकिन बेसिकली यही है कि ये शरीर जिन बातों से बना है वो, तो सूक्ष्म और स्थूल, ये सब मिला के पुरेष्टक कहा गया है। अब ये पुरेष्टक फिर से कैसे चालू हो जाता है? तो जब हमारे हृदय में उस कमल का स्पंदन शुरू होता है, तो वो पुरेष्टक भी आता है।
अभी ये हृदय फिर से क्यों चालू हो जाएगा, कैसे चालू होता है? तो मरने के बाद की बात नहीं कर रहे, जब शरीर की बात करते, शरीर धारण कर लिया तब की बात होती है। तो जो उसका पूर्व का स्मरण है, मैंने ये भोगा था, मेरा ये था, मेरा वो था, ऐसे जो स्मरण होता है, उसी से चंचलता आ जाती है। उस स्मरण की वासना से स्पंदन होता है, और वासना का स्पंदन ये अज्ञान से उत्पन्न चेतना से होता है। तो वासना क्यों आती है, ये अलग अलग कारण बताए। हृदय क्यों चालू होगा, तो कोई स्मरण होगा, स्मरण किसका होगा, वासना के कारण स्मरण होता है। वासना क्यों आती है, तो ये जो चिति है, जो हमारा स्वरूप है, उसने अज्ञान का अपना स्वरूप पकड़ लिया। तो बस तत्व से दूर हो जाने के कारण फिर फंस जाती है, वासना निर्माण होकर शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिए, ज्ञानी पुरुष को अब तत्व की ओर ध्यान देना चाहिए, ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो चेतना बाहर की तरफ जाती है, बहिर्मुख होती है, इसको रोकना चाहिए, इसको हमेशा अंदर ही अंदर लेके जाए। जब भी ये चेतना बाहर चली गई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। मोह से यानी अपने स्वरूप से, अज्ञान से उत्पन्न स्थिति में, अपने ही आप से ये मोह से उत्पन्न होते हैं, और इसलिए वासनाएं स्पंदित होती है। वासनाओं से फिर ये अपने, मैंने ये भोगा था, वो भोगा था, उसका आनंद लिया था, ऐसा स्मरण करती है, और अपना मूल रूप भूल जाती है। ये पुर्यष्टक निर्माण कब होता है, हृदय पत्र चालू हो गया, हमारे जो कमल जैसे हृदय है वो चालू हो गया तो। और जब ये रुक जाता है, तब पुर्यष्टक नष्ट भी हो जाता है, निश्चल हो जाता है। इसलिए कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे वशिष्ठ, जब तक शरीर में पुर्यष्टक है तब तक शरीर जीवित है, ऐसा कहा जाता है। देह में से पुर्यष्टक निकल जाता है, विलीन हो जाता है, तब उसे मृत कहा जाता है। ये परस्पर विरुद्ध प्रवृत्तियां हैं, वात पित्त कफ। तो ऐसे ही सारी बातों से, वासनाओं के मलभूत राग द्वेष आदि सारे गुणों से, या फिर शस्त्र इत्यादि बातों से जो इस देह का नाश हो जाता है, तो उस तरह उसके बाद ये हृदय में हमारा यंत्र ये चलना बंद हो जाता है, और फिर पूरे स्टक धीरे 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 उसमें विलीन हो जाता है। जब ये चलता है, तब यह जीव अपने ही संकल्प से कई सारे दुख प्राप्त करता है। क्या दुखों को छोड़ने के लिए आत्महत्या कर दे, हृदय को बंद कर दे? तो नहीं, क्योंकि मन तो रहेगा ही ना। इसीलिए जो बातें हैं उनको काटे, वासनाओं को काटे, मन को काटे। शरीर का क्या दोष है? शरीर को फालतू में मतलब भी उसको तकलीफ देते हैं। भोग की वासना से रहित पुरुष में भोग का संकल्प ही नहीं होता, और इसीलिए वो मृत्यु के अधीन नहीं होते, अपनी मृत्यु स्वयं तय करते हैं। वासना विमला येषाम हृदयान ना अपसर्पति, स्थिरैक रूप जीवास्ते जीवन मुक्ता चिरायुष। चिरायुष दीर्घ आयुष्य होता है उनका। कौन है? जो वासना विमला येषाम, जिनकी वासना विमल है, नष्ट हो चुकी है, तो वो जीवन मुक्त होकर दीर्घायु बने रहते हैं। पद्म यंत्र के रुक जा, मतलब जो कमल का यंत्र है हृदय में, उसके रुक जाने में तथा तेज में प्राण विलीन हो जाने पर यह पृथ्वी लकड़ी और ढेले के जैसे जमीन पर गिर जाती है। ये शरीर जो है पृथ्वी पर गिर जाता है। जो ही हृदय आकाश में, ये सारा शरीर का और मृत्यु के बारे में सीक्वेंसली बताया गया है। थोड़ा थोड़ा समझ में आए इसलिए ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा न हो कि इसको स्पर्श ही नहीं किया। योग वशिष्ठ में कुछ कुछ बातें बहुत विस्तार से बताई गई हैं, उसमें से भी मैं थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयत्न करता हूँ। हृदयाकाश में यह प्राण में जब पुर्यष्टक लीन हो जाता है, प्राण के साथ हमारा पुर्यष्टक मिल जाता है, तो बस मन भी प्राण में ही विलय हो जाता है। ये जो चिति है, ये जो चेतना है, इसी ने अलग अलग रूप धारण किए हैं। इसी ने चंद्रमा का रूप धारण किया है, इसी ने भगवान शिव का रूप धारण किया है,
इसी ने ब्रह्मा का रूप धारण किया, इसी ने नारायण का भी रूप धारण किया। इसके कई सारे ऐसे रूप। बस यह चिति सब तरह से, यह चेतना, यह परब्रह्म सब तरफ से हम देखते हैं तो उसको सब तरफ से क्या शब्द है उसके, स्फुरित होती है, मतलब दिखाई देती है। आज हम यहाँ पे एक बार शिव जी की पूजा भी करेंगे। 10 मिनट है हमारे पास, बाकी हम कर लेंगे। तो आइए अपने आप से शिव जी की पूजा भी कर, कैसे करनी है उसका अनुभव करेंगे। तो चलिए आंखें बंद कर लेते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, गर्दन सीधी, हथेलियां आसमान की ओर हैं। एक साधारण श्वास लें और छोड़, एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़। ये परमात्मा, यही चेतना अलग अलग रूपों से, चाहे वो श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महादेव हो, चाहे गणेश जी हो, या कोई देवी का रूप, हर रूप से यही चेतना, यही परमात्मा होती है। जो भी हमें प्रिय है उसे अपने आंखों के सामने लेकर आए। जो भी हमारे आराध्य देव, उस ईश्वर का स्मरण करेंगे। अभी उस ईश्वर के रूप को हमारे हृदय में बिठा दें। ऐसा देखें वो हमारे छाती के बीचों बीच हृदय में स्थित है। उन्हीं को देखते रहे। आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास तो उनके चरण धो ही रही है। उस ईश्वर को देखते रहे अपने ही हृदय में। अपने विचारों को देखें। देखें उस ईश्वर को हम अच्छे विचार ही अर्पण कर रहे हैं या कुछ और। उस ईश्वर के रूप में रम जाएं, समा जाएं।
उस ईश्वर की पूजा करें अत्यंत प्रेम भावना से। अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान उसी को देना है। ईश्वर को रूप कर देखते देखते ये अनुभव करे कि वह ईश्वर पूरे शरीर में समा गया है। उस ईश्वर ने इस शरीर का रूप धारण किया है। ना ही केवल शरीर, परंतु मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी कुछ वही ईश्वर हो गया है। हमारा पूरा अस्तित्व ईश्वर ही हो गया है। हम ही वो ईश्वर बन गए हैं। क्या होगा हमारा आचरण? व्यवहार में कैसे बर्ताव करेंगे हम उस ईश्वर के जैसे? वही विचार जो ईश्वर के विचार, जो कि शून्य है। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, निर्विकार, बस अपने आप में हम स्वयं ईश्वर बनकर रहे। ईश्वरत्व का अनुभव करें। हम ही ईश्वर है। ओम शांति। 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 एक साधारण श्वास ले और छोड़ दे। और एक श्वास ले और छोड़।
शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। यदि याद है तो प्रहलाद की कथा में ये बताया गया था, प्रहलाद ने ईश्वर की पूजा की थी, है ना? तो उसमें कहा था, भगवान विष्णु की पूजा करूंगा तो विष्णु बन के पूजा करूंगा। तो जब इस ईश्वर की पूजा करनी है तो बस परमात्मा बन के ही पूजा करें, उस स्वरूप में रह जाए। ठीक है। तो चलिए आज रुकते हैं, और कल मिलेंगे। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कुछ आपको व्यक्त होना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ भाई। ध्यान में मेरे को थोड़ा हिलता हूँ ऐसा लगता है, लेकिन हिलता नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है हिल रहा हूँ फिर। कौन सा क्या? विधान लग हिलता हूँ ऐसा लगता है। हिलते हिलता हैं? हूँ। हाँ, एकदम ऐसा आगे पीछे हाँ होता है। ऐसा हिलता नहीं शरीर है। भाव छूटने लगता है तो ऐसा हो सकता है, कौन वाइब्रेशंस आते, कुछ कुछ हो जाता है। कौन सा भी ध्यान करूंगा ना तो इमीडिएटली चालू ही होता है, और गिरता हूँ क्या ऐसा। होता है। ठीक है। नॉर्मल। टोटल एम्प्टीनेस जी। ठीक है। चलो फिर हम रुकते हैं, कल मिलेंगे। हाँ, सबके लिए कल्याण, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव। जय श्री राम।